महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो आज हम देखेंगे उन्हीं को। तो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो भारत राज्यों के संघ और राज्यों के क्षेत्र, इसे किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो वो है आर्टिकल 1। मौलिक अधिकार हमें आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में देखने को मिलते हैं। भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है जो कि 51A आर्टिकल में हमें देखने को मिलते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या तत्व जो कि हमें आर्टिकल 36 से 51 के बीच में देखने को मिलते हैं। भारत सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी का वर्ण हमें आर्टिकल 343 में देखने को मिलता है। नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का वर्ण हमें आर्टिकल 2 में देखने को मिलता है। ये लगभग ऐसे अनुच्छेद हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। नए राज्यों के गठन और क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नाम में परिवर्तन का वर्णन आर्टिकल 3 में किया गया है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 5 में था। एक निश्चित व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार जो भारत से पाकिस्तान चले गए का वर्णन हमें किस में देखने को मिलता है? तो वो हमें आर्टिकल 6 में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नागरिकता के अधिकारों का न्यूनतमता का वर्णन अनुच्छेद 10 में देखने को मिलता है। कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को विनियमित करने के लिए संसद का वर्णन हमें अनुच्छेद 11 के अंतर्गत देखने को मिलता है। राज्य की परिभाषा हमें आर्टिकल 12 में देखने को मिलती है। मौलिक अधिकारों के साथ या अपमानित करने वाले कानून का वर्णन हमें आर्टिकल 13 में देखने को मिलता है। भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार का वर्णन हमें आर्टिकल 14 से 35 में देखने को मिलता है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं समानता के अधिकार का वर्णन, समानता के अधिकार का वर्णन हमें आर्टिकल 14 में देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार यानी कि कानून के समक्ष समानता हमें आर्टिकल 14 में देखने को मिलती है। समानता का अधिकार यानी कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का वर्णन हमें आर्टिकल 15 में देखने को मिलता है। समानता का अधिकार सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, यह हमें आर्टिकल 16 में देखने को मिलती है। इसके बाद में आगे अगर हम देखें तो समानता का अधिकार सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता हमें आर्टिकल 16 में देखने को मिलती है। समानता का अधिकार अस्पृश्यता का उन्मूलन जो कि हमें आर्टिकल 17 में देखने को मिलता है। उसके बाद में समानता का अधिकार शीर्षकों का उन्मूलन यानी कि जो उपाधि होती हैं उनका निषेध जो कि हमें आर्टिकल 18 में देखने को मिलता है। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन हमें 19 से 22 के बीच में देखने को मिलता है। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का वर्णन हमें आर्टिकल 20 में देखने को मिलता है। उसके बाद में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि शिक्षा एकांत का वर्णन हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं गिरफ्तारी और कुछ मामलों में नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण जो कि हमें आर्टिकल 22 में देखने को मिलता है। शोषण के खिलाफ अधिकार हमें 23 से 24 के बीच में दिए जाते हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में देखने को मिलता है। अंतरात्मा की स्वतंत्रता और मुक्त पेशा अभ्यास और धर्म का प्रचार का वर्णन हमें अनुच्छेद 25 में देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम आगे देखें तो धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 देता है। किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों का भुगतान करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 27 के अंतर्गत दी जाती है। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने से स्वतंत्रता का वर्णन हमें
आर्टिकल 28 में देखने को मिलता है। अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण आर्टिकल 29 में। उसके बाद में अगर हम देखें, अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार का वर्णन है, तो वह हमें आर्टिकल 30 में देखने को मिलता है। उसके बाद में संपत्ति का जो अधिकार था, जो कि निरस्त या समाप्त कर दिया गया, वह आर्टिकल 31 में था, जो कि आज 300A में देखने को मिलता है, जो कि एक लीगल राइट है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के उपाय हमें आर्टिकल 32 में देखने को मिलते हैं। संसद की शक्ति, बलों आदि के लिए उनके आवेदन में अधिकारों को संशोधित करने के लिए का वर्णन हमें आर्टिकल 34 में देखने को मिलता है। संसद के पास और राज्य के विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति नहीं होगी का वर्णन हमें आर्टिकल 35 में देखने को मिलता है। संसद का अधिकार शिक्षा के लिए और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता के लिए हमें आर्टिकल 41 में देखने को मिलता है। काम और मातृत्व राहत की सिर्फ और मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, जो कि हमें आर्टिकल 42 में देखने को मिलता है। इसके अंतर्गत हम संसद से भी संबंधित अनुच्छेदों को देख रहे हैं। मौलिक अधिकार से DPSP, मौलिक कर्तव्य, इसमें जो महत्वपूर्ण सारे हैं वो सब देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी हमें 43A में देखने को मिलती है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, तो अनुसूचित जातियों ST, SC, OBC के शिक्षक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना हमें आर्टिकल 46 के अंतर्गत इस चीज़ के लिए प्रेरित किया जाता है। राज्यों का कर्तव्य पोषण का स्तर, जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, यह हमें आर्टिकल 47 के अंतर्गत बताया जाता है। कृषि और पशुपालन का संगठन, यह हमें आर्टिकल 48 में देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं आगे देखूं तो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा का वर्णन हमें आर्टिकल 48A में देखने को मिलता है। प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों की वस्तुओं को सुरक्षित करना हमारा धर्म या हमारा कर्तव्य है, तो यह हमें आर्टिकल 49 में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चनों की बात करें, प्राकृतिक महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण हमें आर्टिकल 49 में देखने को मिलता है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का वर्णन हमें आर्टिकल 50 में देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यह आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। अब ये जो 1-2 चल रहे हैं, ये मौलिक कर्तव्य चल रहे हैं। इसके बाद में अगर हम देखें, भारत के राष्ट्रपति, जो कि हमें 51 के बाद मौलिक कर्तव्य खत्म होने के बाद यही चीज़ शुरू हो जाती है, तो वो हमें आर्टिकल 52 में देखने को मिलते हैं। संघ की कार्य शक्ति हमें आर्टिकल 53 में देखने को मिलती है। राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन हमें आर्टिकल 54 से 55 के बीच में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन हमें आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन हमें आर्टिकल 63 में देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव का वर्णन हमें आर्टिकल 66 में देखने को मिलता है। उसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियों को क्षमा करने का वर्णन, जो कि हमें आर्टिकल 72 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। हमें संसद के गठन का 79 के अंतर्गत देखने को मिलता है कि संसद का गठन किस प्रकार किया जाएगा। दोनों सदनों के वक्ताओं और उपवक्ताओं का हमें प्रावधान आर्टिकल 93 में देखने को मिलता है। इस तरीके से हमने कुछ महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनको आज कंप्लीट कर लिया है। इससे आगे के अनुच्छेदों को हम अगली वीडियो में देखेंगे।